वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपकी हॉर्नबिल बुक के जो आपकी पोएम है चाइल्डहुड, उसकी कॉमन एक्सप्लेनेशन का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। साथ ही इस एक्सप्लेनेशन से आपके हमने 6 क्वेश्चंस और इन 6 के अलावा और भी क्वेश्चंस के आंसर्स बन सकते हैं वो प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस कोई सा भी आपकी स्टेंजा दे दे, आपको कॉमन वाली याद करनी है, हर स्टेंजा में चलेगा। जैसे वही स्टार्टिंग दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम चाइल्डहुड, और पोइट का नाम हमने मार्कस नेटन यहाँ पर लिख दिया। कॉन्टेक्स्ट भी हमने कॉमन लिखा है, कोई सा भी स्टेंजा दे दे वो चल जाएगा। द पोइट वांट्स टू टेल अस अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड अदर स्टेजेज ऑफ लाइफ। यहाँ पर कवि हमें बहुत ज़्यादा अंतर बताता है कि एक तो बचपन में और जीवन के अन्य जो अवस्थाएं हैं उनके बीच में, बड़े बुजुर्ग इनमें और बचपन में कितना अंतर है। ठीक है, सब में चलेगा, पूरी पोएम में यही है। एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज दैट चाइल्डहुड हैज इनोसेंस, प्योरिटी, सॉफ्टनेस एंड लव। कितनी अच्छी बात लिखी है, ये यहीं से पोएम स्टार्ट होती है। बचपन में भोलापन होता है, यानी कि निष्कपटता होती है, प्योरिटी शुद्धता होती है, सॉफ्टनेस कोमलता होती है और प्रेम होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एज ए चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दीज क्वालिटीज स्टार्ट रिसीडिंग, यानी ये गुण उसके पीछे हटते चले जाते हैं। ही बिकम्स अ रेशनलिस्ट, वो एक तर्कवादी बन जाता है, यानी हर चीज में ऐसा क्यों वैसा क्यों करने लग जाता है। He no longer lives in the innocence of childhood, वो अब बचपन के भोलेपन में नहीं रहता है, वो हर चीज में तर्क शक्ति लगाने लग जाता है। He owns falseness, cunningness and hypocrisy, वो अब झूठापन यानी झूठ का सहारा लेने लगता है, कनिंगनेस चालाकी करता है लोगों के साथ, और हाइपोक्रेसी यानी पाखंड को अपना लेता है। द एडल्ट टॉक ऑफ लव, और बड़ा होता है तो वो प्रेम की बातें करता है, एंड प्रीच ऑफ लव, और उपदेश देता है प्रेम की। बट दे डू नॉट फॉलो देयर ओन वर्ड्स, लेकिन इन देयर एक्शंस, लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा होता है तो लोगों को उपदेश देता है, लेकिन अपने एक्शंस यानी कार्यों में उनको फॉलो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इनोसेंस कैन बी फाउंड हिडन इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, यानी एक शिशु के चेहरे के अंदर ही छिपा हुआ मिलेगा आपको भोलापन, और सब लोगों के अंदर कपटता, झूठापन, धोखाधड़ी भरी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये कैसे मैच कर रहे हैं समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक रेशनलिज्म रिप्लेसेस द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो आदमी तर्कवादी हो जाता है वो बचपन के भोलेपन की जगह पर वो आ जाता है क्या, रेशनलिज्म, यानी लोगों से कपट करना, ठीक है, तर्क करना, और आ जाता है तो कैसे आ जाता है, तो कुछ नहीं करना, द पोइट से लेकर इन्फेंट तक लिख देना। नंबर 2, हाउ डज द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स मेक अ चाइल्डहुड ग्रो आउट ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि जो एक हाइपोक्रेसी है, जो लोगों के अंदर पाखंड है, बड़ा होने पर वो एक बच्चे के अंदर से कैसे बाहर आ जाता है, यानी जो बचपन होता है बच्चे का, उस बचपन को चेंज होकर उसके अंदर पाखंड कैसे आ जाता है। तो द एडल्ट से लिखना है आपको, यानी जो बड़े होते हैं वो, और बच्चे को कैसे अंतर है, कुल मिलाकर बड़ों में और बच्चों में कितना अंतर है। और इसी का आंसर हमने लिखा है, वो डू द एडल्ट टॉक ऑफ, यानी बड़े क्या बात करते हैं, यानी जब वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या बात करता है। आर दे ट्रू टू व्हाट दे से, क्या वो जो कहते हैं वो बातों पर वो अमल करते हैं, वो सच बोलते हैं। ये आंसर आपका सेम चल जाएगा, द एडल्ट से लेकर और इन्फेंट तक। नंबर 3, व्हाट डू द एडल्ट्स, ये वो पढ़ लिया। 4, राइट द थीम, अब इसमें कितने क्वेश्चन है, राइट द थीम यानी कि विषय वस्तु, मैसेज एक और क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है। संदेश, सेंट्रल आइडिया, अलग क्वेश्चन है। लेसन, इससे क्या शिक्षा मिलती है, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और इसी में ऐड कर दिया। हाउ डज द पोएम एक्सपोज मैन, कैसे कविता आदमी को एक्सपोज कर देती है, सारी चीजें बताती है। एंड प्रेजेंट हिम इन द ट्रू कलर्स, उसकी असलियत बताती है। आंसर है द पोएट सेज, द पोएट सेज से लेकर इन्फेंट तक। ठीक है, पूरा चल रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं ये इसमें, लेकिन हमने एक ही करके बनाया है पूरा। नंबर 6,
वेयर कैन द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार बचपन की भोलापन कहाँ मिलेगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और ये मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द, मैंने लिखा हुआ है और इन पेट, यानी कि ये जो आंसर है इनमें हमने पहले वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो मेहनत है आप लोगों के लिए कॉमन एक्सप्लेनेशन वाली, इसी से सारे क्वेश्चन आंसर्स बनाने वाली, जो क्वेश्चन आंसर्स छूट गए हैं आप चाहें तो चाइल्डहुड पोएम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा वहाँ सर्च कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। या फिर क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।